Good morning students. In last lecture we have discussed about the molarity, normality and molality. आज हम उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल निकालेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन कौन सा दे रखा है। फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारे पास 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स कि हमारे पास क्या है 4.3 लीटर तो सॉल्यूशन है और 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हमारे पास क्या है बेटा सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है मैं पहले वहीं लिख लेती हूँ। ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है बेटा है ए 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट को ही डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर, फिर बनता है सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम। अब देखो हमें मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट कौन है कोबाल्ट नाइट्रेट। अब देखो कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट 59 प्लस 2 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि CONO3 ट्वाइस इंटू 6H2O है बेटा। तो इसका मोलर मास तो कोबाल्ट का 59 प्लस हमने क्या कर दिया 2 मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई में रख दिया ब्रैकेट के नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम का होता है 16, तो 3 का कितना हो जाएगा बेटा 48 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल 6, 1 वाटर मॉलिक्यूल का 2 प्लस 16 यानी कि 18। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 59 प्लस, अब देखो 48 और 14 62। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 62 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा बेटा 124 प्लस 18 6 जा और 6 1 जा 108। ठीक है, तो ये हमारे पास जो भी टोटल मास आएगा हम इसको यहाँ पर यानी कि मोलर मास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो क्या दे रखे बेटा 4.3 लीटर। अब हम फार्मूला लगाएंगे मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास तो कितना भाई सॉल्यूट का 30 बाय मोलर मास हमारे पास ये टोटल कर लेंगे 108 करके देख लो भाई 108 124 और 59 9 9 18 और 3 22 5 to 7 और 2 9 और 2 यानी कि अप्रोक्सीमेट 292। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बेटा लीटर में ही दे रखी है तो यूँ का यूँ पुट कर दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये आपके पास क्या आ जाएगी मोलैरिटी, फर्स्ट वाले की आ गई। अब सेकंड पार्ट बी क्या कह रहा है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर। इट मीन्स हमारे पास मोलैरिटी दे दी अब की बार, तो मोलैरिटी दे दी तो मैं मोलैरिटी की जगह डायरेक्ट यूज कर लूँ 0.5 मोलर विच इज इक्वल टू कि हमारे पास क्या आ जाएगा 30 ml ऑफ इतने मोलर H2SO4। इट मीन्स H2SO4 कितना दे रखा है 30 ml। तो मोलैरिटी हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास बाय। अब हमारे पास मोलर मास तो क्या है भाई है ही नहीं। अब हमें कैलकुलेट मोलर मास H2SO4 का कितना आ जाएगा 98। कहते हैं कि डाइल्यूटेड टू 500 ml, हमें करना है 30 ml था और कहाँ तक करना है डाइल्यूटेड 500 ml तक। तो पहले हम 30 ml वाले की मोलैरिटी निकालेंगे और फिर पहले तो 30 ml वाले की तो मोलैरिटी है दे रखी है, 500 वाले की निकाल लेंगे। तो 30 ml वाले की मोलैरिटी दे दी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर
ये हमारे पास फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, वॉल्यूम आ जाएगी। अब लेकिन हमारे पास कहता है डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब हमें जो मोलैरिटी निकालनी है, ये तो मोलैरिटी आई किसके अंदर, 1000 ml के अंदर, लेकिन अब हमें किसके अंदर निकालनी है, 500 ml के अंदर। तो हमारे पास यहाँ से तो हम वॉल्यूम का यूज कर लेंगे 500 ml। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गया है, तो क्या आपके पास ये आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेट करना है इसको और फिर सेंड करोगे मेरे पास कि कितनी मोलैरिटी आएगी हमारे पास जब इसको क्या कर दिया जाएगा। 30 ml की तो कितनी थी, 0.5, और कहाँ तक डाइल्यूटेड कर दिया, वॉल्यूम कितनी बना दी है, 500 ml बना दी है। इट मीन्स कि हमारे पास अब सॉल्यूट की वॉल्यूम आई है भाई। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके मेरे पास भेजना। नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया इट मीन्स गिवन मास जो हम बोलते हैं, हमें वो निकालना है। यूरिया का मोलिकुलर मास निकाल दोगे, मोलर मास ऑफ यूरिया क्या आ जाएगा, सबका सम कर दो, NH2CO NH2, यानी कि इंडिविजुअल एटॉमिक मास का सम कर दो। ठीक है, अब आपको सोलवेंट दे रखा है 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर। तो 25 ग्राम तो आपके पास क्या दे दिया, सोलवेंट दे दिया। ये आपके पास मोलैलिटी दे दी। तो आप क्या निकाल सकते हो, इजली से मास निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है मोलैलिटी हमारे पास क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसमें आपको पता है गिवन मास भी पता, मोलर मास भी पता। सॉरी, गिवन मास नहीं पता, गिवन मास आपको फाइंड आउट करना है। मोलर मास आप निकाल सकते हो। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है 2.5 और मोलैलिटी आपको दे रखी है 0.25। तो आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे पास मोलैलिटी नॉर्मेलिटी का टॉपिक। मैं आप लोग क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, तो वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, या फिर मैं आपको NCERT के क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दूंगी, उसमें से आपको वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कि सोल्यूबिलिटी। क्या आता है, सोल्यूबिलिटी। अब देखो सोल्यूबिलिटी के अंदर भी हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड, सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड और सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। और किसके अंदर, एक लिक्विड के अंदर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब देखो इसमें क्या थ्योरी होती है बेटा, लाइक डिजोल्ड लाइक डिजोल्ड लाइक। इट मीन्स पोलर के अंदर डिजोल्ड होगा और नॉन पोलर के अंदर डिजोल्ड होगा। ठीक है, तो हमारे पास वाटर के अंदर नमक यानी कि NaCl जो कि आयनिक है वो डिजोल्ड हो सकता है, जबकि अगर ऑयल को डिजोल्ड करना चाहोगे तो ऑयल डिजोल्ड नहीं होगा। ठीक है, और कहता है सोल्यूबिलिटी कितनी होगी, व्हाट इज़ द सोल्यूबिलिटी। बेटा 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर या सोलवेंट के अंदर आपका कितना मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि कितना सॉल्यूट डिजोल्ड हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जो आप यूज करो सिर्फ वहीं चेंज नहीं करना टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर। ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब क्या कहता है कि हम सॉलिड को डालते जाएं लिक्विड के अंदर, वो सोल्यूबल होता जाएगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद फर्दर सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। फर्दर सोल्यूबल कौन, सॉलिड नहीं हो पाएगा। उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, कि आफ्टर दैट एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर नो सॉलिड कैन बी डिजोल्ड इनटू द लिक्विड। तो वो हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट। अगर अनसैचुरेशन बोले तो जिसके अंदर हम फर्दर और भी क्या कर सकते हैं, सॉलिड को डिजोल्ड कर सकते हैं। अब बात आती है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा। बेटा टेम्परेचर जैसे जैसे, अगर हमारे पास 2 चीज़ें अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल, अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक है
तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, और प्रेशर की बात करें तो सॉलिड के केस में प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, क्योंकि प्रेशराइज गैस को किया जा सकता है लेकिन सॉलिड को नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कंप्रेसिबल नहीं है। ओके, तो ये था सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। अब हम अलग अलग टाइप ही पढ़ेंगे कि कौन सा टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सोल्यूबल ज़्यादा होता है, कौन नहीं होता है, कौन एक बार इंक्रीज कब डिक्रीज होता है। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करें।